अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम उर्दू के कुछ ख़ास अल्फाज और उनके मुनासिब इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, इसमें वाहिद के साथ हर का लफ्ज़ जो है, और इसमें जमा के साथ तमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हर लड़का, लड़का वाहिद इस्म है, लिहाजा उसके साथ हमने हर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और तमाम लड़के, अब लड़के जमा इस्म है, लिहाजा उसके साथ हमने तमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरह नाज़रीन, हर दिन के बजाय हर रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हर रोज़ लिखना चाहिए, और आए रोज़ के बजाय आए दिन लिखना बेहतर है, बल्कि दुरुस्त है। इसी तरह नाज़रीन, दरगोर के बजाय ज़िंदा दरगोर सही है। जैसे कहा जाता है ना कि दरगोर कर दिया, फ़लाँ को दरगोर कर दिया, तो इसकी जगह ज़िंदा दरगोर कर दिया, यानी ज़िंदा कब्र में दफन कर दिया। ये ज़्यादा दुरुस्त इस्तेमाल है। इसी तरह नाज़रीन, काश लफ्ज़ जो है कि काश का इस्तेमाल जो है गोया और गरज के आखिर में, इस लफ्ज़ है काश, गोया और गरज, ये तीन अलग अलग अल्फाज हैं। इनके आखिर में कह, काफ है कह, इसका इस्तेमाल गलत है। मिसाल के तौर पर जुमला है काश कि मैं वहाँ होता, ये गलत है, और इसकी जगह दुरुस्त ये है काश मैं वहाँ होता। इसी तरह नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि लफ्ज़ बमा इस्तेमाल किया जाता है, बे मीम आइन है, बमा, ये गलत है। इसका हिज्जे जो हैं ये गलत हैं। बमा की बजाय खाली मा इस्तेमाल करना चाहिए। मा, मीम आइन मा। मिसाल के तौर पर ये कहना कि बमा अहलो अयाल तशरीफ़ लाएं, ये गलत है। इसकी जगह यूँ कहना चाहिए मा अहलो अयाल तशरीफ़ लाएं। इसी तरह नाज़रीन, मरहूम लफ्ज़ के साथ साहिब लिखना या बोलना गलत है। और फ़ेल मुअन्नस जमा में फ़ेल की गर्दान के साथ नून गुन्ना का इस्तेमाल ज़ायद है, यानी फ़ालतू है, और ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर जुमला है लड़कियां आई हैं, आई ये जमा का सीगा है, यहाँ पर हमने नून गुन्ना का इस्तेमाल किया है, ये गलत है। हमें इस जुमले को यूँ बोलना चाहिए लड़कियां आई हैं, लड़कियां आई हैं। आई वाहिद सीगा है, और उसके बाद जमा का सीगा जो है हैं, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा नून गुन्ना। आइन के साथ जो है नून गुन्ना इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लिहाजा दुरुस्त जुमला है
लड़कियां आई हैं। इसी तरह नाज़रीन हम लफ्ज़ जो है ये इसमें ज़मीर है, हम के साथ फ़ेल मुज़क्कर का इस्तेमाल होता है, खा उसमें जमा मुतकल्लम यानी हम का इस्तेमाल करने वाला मर्द हो या औरत हो, दोनों सूरतों में इसके साथ फ़ेल मुज़क्कर का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर जुमला है, हम शफ़ीक मेमोरियल स्कूल में पढ़ते हैं। मसलन लड़कियों ने ये कहा कि हम शफ़ीक मेमोरियल स्कूल में पढ़ते हैं। अब बात करने वाली जो हैं मुतकल्लम जो हैं वो लड़कियां हैं, लेकिन चूंकि सीगा जमा का है लिहाजा इसके साथ यहाँ फ़ेल जो है वो हमेशा मुज़क्कर ही इस्तेमाल होगा। लिहाजा दुरुस्त जुमला यही है कि हम शफ़ीक मेमोरियल स्कूल में पढ़ते हैं। लड़कियों ने कहा हम शफ़ीक मेमोरियल स्कूल में पढ़ते हैं। अगर वो यूँ कहा जाए कि लड़कियों ने कहा हम शफ़ीक मेमोरियल स्कूल में पढ़ती हैं तो ये गलत है, क्योंकि जमा का जो है मुतकल्लम उसके साथ हमेशा फ़ेल मुज़क्कर का आता है। इसी तरह नाज़रीन वाव के ज़रिए वही अल्फाज मिलाए जाएंगे या जोड़े जाएंगे या मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल किए जाएंगे, मुरक्कब अल्फाज बनाए जाएंगे जो फ़ारसी ज़ुबान के हों, जबकि और के ज़रिए और लफ्ज़ के ज़रिए हम जिन अल्फाज को जोड़ते हैं वो उर्दू या हिंदी के अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर नशेबो फ़राज़ जो है इसको हमने वाव के ज़रिए जोड़ा है, वाव की मदद से, क्योंकि ये फ़ारसी के अल्फाज हैं तो लिहाजा हमने इनको नशेबो फ़राज़ लिखा। इनके दोनों के दरमियान वाव है। नशेब और फ़राज़ दो अलग अल्फाज हैं और इन दोनों के दरमियान हमने वाव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और नहीं इस्तेमाल किया। जबकि हम लिखेंगे कापी और किताब, चूँकि दोनों हिंदी या उर्दू के लफ्ज़ हैं इसलिए इन्हें हमने वाव और के ज़रिए जोड़ा है, वाव के ज़रिए नहीं जोड़ा। इसी तरह नाज़रीन अगर मुकाम और मर्तबे में यानी रिश्ते, मुकाम या मर्तबे या ओहदे के लिहाज से फ़ाइल बड़ा या काबिल ताज़ीम है तो वाहिद होते हुए भी उसके लिए फ़ेल जमा के सिगा में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम कहें प्रिंसिपल साहब तकरीर करेंगे। अब प्रिंसिपल लफ्ज़ जो है वो वाहिद है, लेकिन चूँकि मर्तबे और ओहदे के लिहाज से वो काबिले एहतराम हैं, लिहाजा हम वहाँ पर जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पर जैसे हम कहते हैं वालिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। वालिद साहब वाहिद सीगा है, लेकिन चूँकि काबिल एहतराम हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो इसलिए उनके लिए एहतराम की वजह से, बड़े होने के वजह से, बावजूद इसके कि वो फ़ाइल वाहिद का सीगा है, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर लफ्ज़ जो है वो फ़ेल जो है वो जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे कि वालिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को हमारे आज के इस लेक्चर से भी ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और नाज़रीन हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत में मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।